अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माली मुश्किलात का मुआशी दबाव का शिकार हो गया है और अगर देखा जाए एक्चुअली मुआशी मारीन के मुताबिक पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर 4.6 अरब डॉलर हैं, जिसमें 3 अरब डॉलर सऊदी अरब की वो है मदद है जो इस वक्त जो विंडोज ड्रेसिंग के तौर पर मौजूद है, यानी उसको हम खर्च नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से पाकिस्तान के पास सिर्फ 1.6 अरब डॉलर के ज़खायर हैं और इस वक्त हुकूमत एहसन इकबाल साहब वफाकी वजीर हो और बाकी बुजरा भी ये हुकूमत मुतालबा करती हुई नजर आती है कि जिनके पास डॉलर्स घरों में पड़े हुए हैं, जिन्होंने जखीरा किए हुए हैं, वो इस वक्त बैंकों में ले आए ताकि मुल्क के ऊपर से ये मुआशी दबाव खत्म हो सके। साथ ही साथ IMF की सख्त शरायत मानने के लिए भी हुकूमत तैयार होगी है, क्योंकि अगर IMF की सख्त शरायत को ना माना गया तो मुल्क मुकम्मल तौर पर डिफॉल्ट कर जाएगा और डिफॉल्ट डिक्लेयर होने के बाद पाकिस्तान की इंपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगी। इस वक्त भी तकरीबन 10 से ज्यादा जो इंपोर्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियां बनाने के कारखाने बंद हो रहे हैं क्योंकि इस वक्त बाहर से जो है उनके पुर्जा जात हैं वो इंपोर्ट नहीं हो रहे। मेडिसिन फैक्ट्रीज के हवाले से बड़ी शदीद मुश्किलात हैं। केमिकल्स का इंपोर्ट बंद हो चुका है और केमिकल इंपोर्ट बंद होने की वजह से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर की इंडस्ट्री भी बंद हो रही है। ये भी इत्तलात हैं आज कि कुछ आज फौजी फर्टिलाइजर और दीगर जो खाद कंपनियां हैं वो भी बंद होने के करीब हैं और बंद की जा रही हैं। साथ ही साथ इस वक्त बैंकों की सूरत हाल ये है कि बैंकों से कोई भी अपने डॉलर लेने जाता है तो बैंकों ने उन्हें देने से साफ इनकार कर दिया है। आज लाहौर की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये थी कि शालमी जो लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है जहां इंपोर्ट का सामान मौजूद होता है, सबसे बड़े इंपोर्टर्स पाकिस्तान के जो है वो शालम मार्केट लाहौर में बैठते हैं। वहां निजी बैंकों ने जो है ताजरों को और वहां के कारोबारी हजरात को भी आज पैसे देने से इनकार किया और बैंक्स बंद कर दिए गए, जिसके बाद बड़ा शदीद एहतजाज भी। उससे पहले भी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो है अपने चैम्बर की चाबियां वो स्टेट बैंक को देने का ऐलान किया था कि आप खुद आकर चला लें, हमसे ये मामलात नहीं चल सकते। अगरचे इसहाक डार साहब वफाकी वज़ीर खजाना ने यह दावा किया था कि खास तौर पर डोनर्स कॉन्फ्रेंस और सऊदी अरब और UAE की तरफ से इमदाद के ऐलान के बाद पाकिस्तान के ऊपर से खतरात कम हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सऊदी अरब और UAE की तरफ से भी जो डॉलर्स पाकिस्तान को भेजने की ऐलानात किए गए थे वो मौसूल नहीं हुए। सिर्फ जो है वो ऐलानात जो किए गए मदद की सूरत में वो पाकिस्तान को मिलेंगे, बाकी सॉफ्ट लोन है वो भी आस्ता आस्ता करके पाकिस्तान के पास आएंगे, लेकिन पाकिस्तान को एक बड़े पैकेज की बेल आउट पैकेज की जरूरत है। वो जो IMF की तरफ से अगर नहीं मिलता तो इन ममालिक से पाकिस्तान की इमदाद भी रुक जाएगी। गोया इस वक्त माशी सूरत हाल खासी संगीन हो चुकी है और फिर जिस तरीके से इस वक्त हुकूमत के दावे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर उन पर अमल दरामद नहीं हो पाया है। अगरचे ये मौजूदा हुकूमत सारी जिम्मेदारी पिछली हुकूमत पर डाल रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने भी आते ही खासतौर पर इसहाक डार साहब ने आते ही ऐलान किया था कि जो माजी के गलत फैसले हुए उनको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। IMF के साथ मामलात को बेहतर कर लिया जाएगा और जो IMF के साथ इमरान खान साहब की हुकूमत में जो वहां से IMF से हमने जो वादे किए वो पूरे न किए और उनके साथ जो किया गया वादा था उसको तोड़ा गया, जिसके पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद मौजूदा हुकूमत भी IMF को अभी तक कायल नहीं कर सकी और अभी से ये कहना शुरू कर दिया गया है कि मुआशी तौर पर एक बड़ा बेल आउट पैकेज लेने के लिए IMF की कड़ी शराइत माननी पड़ेगी। और ये सारा जो है मामला माजी की हुकूमत पर डालकर ये बताया जा रहा है कि अगर माजी की हुकूमत दुरुस्त फैसले टाइम पर फैसले करती और 8 से 9 महीने जाया न करते IMF के पास जाने के और IMF की तरफ से जो शराइत रखी गई अगर उसको मान लेती और IMF के साथ किए गए मुआहदे से बैकआउट न करती तो आज ये मुश्किल पेश न आती। डॉलर की इस वक्त सूरत हाल ये है कि 230 रुपए डॉलर का इंटर बैंक रेट है, लेकिन अगर आप डॉलर मार्केट में लेने जाएं तो आपको अव्वल तो डॉलर मिलता ही नहीं है। लेकिन इवन क्रेडिट कार्ड से भी कोई डॉलर निकलवाना चाहे तो कानून के मुताबिक इंटर बैंक रेट लागू होना चाहिए, लेकिन उस पर भी इस वक्त 290 रुपए तक के जो चार्जेस वो मौसूल किए जा रहे हैं। गोया इस लिहाज से डॉलर की कीमत आम आदमी के लिए या किसी भी शख्स को जिसने अपने बच्चों की फी पे करनी है उसकी जरूरत है तो उसको डॉलर 290 रुपए 280 से 290 रुपए के दरमियान में कम मिलने का कोई इम्कान इस वक्त मौजूद नहीं है। इसलिए इंटर बैंक रेट तो बज़ाहिर इंटर बैंक रेट मौजूद है, लेकिन डॉलर बिल्कुल नापैद हो चुका है और डॉलर की जितनी स्मगलिंग हुई है
اس کے بعد سے بھی اب حکومت تقریباً ہاتھ کھڑے کرتے ہوئی دکھائی دیتی ہے. اس لحاظ سے بعض ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ پاکستان نے ڈیفالٹ کا اعلان نہیں کیا، لیکن معاشی صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ ہم اس وقت مکمل طور پر ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور تمام سعودی عرب اور جو یو اے ای اور دیگر ممالک نے جو پاکستان کی مدد کا یا پاکستان کو سپورٹ فنڈ دینے کا اعلان کیا تھا، وہ بھی تقریباً آئی ایم ایف کے ساتھ مشروط ہو چکا ہے. چین کی طرف سے ایک امداد کی امید پاکستان کے پاس بندھی ہوئی تھی، وہ بھی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات فائنلائز ہونے تک کسی بھی ملک سے اب پاکستان کو کوئی امداد ملنے کا امکان دکھائی نہیں دیتا ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے اگر کوئی بڑا بیل آؤٹ پیکج، جس کے بارے میں بعض معاشی ماہرین سمجھتے ہیں، اگر اس کو لینے میں حکومت کامیاب ہوتی ہے تو تبھی ڈیفالٹ سے ہم بچ سکیں گے، ورنہ ڈیفالٹ اس وقت پاکستان کے سر پر آن کھڑا ہوا ہے، بس اعلان ہونا باقی ہے. مجموعی طور پہ تمام مارکیٹس، تمام چیمبر آف کامرس، تمام وہ کاروباری حضرات جو امپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں، ان کو اب ڈالرز ملنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. درمیان میں کچھ ایل سیز کھولی گئی، بہت معمولی 1 لاکھ 2 لاکھ ڈالر کے تک کے کاروبار کے لیے، لیکن اب جو ہے امپورٹرز اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ وہ بھی بند ہو چکی ہے. لوگوں کو جرمانے پڑ رہے ہیں، لوگوں کے کاروبار کے حوالے سے ان کو چند ہزار ڈالر کے عوض کئی ہزار ڈالر جرمانے پے کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے، بینکوں کی طرف سے انہیں کوئی ڈالر اب نہیں مل رہا. اس لحاظ سے ایک بڑا سیاسی دباؤ کے ساتھ ساتھ معاشی دباؤ حکومت کے اوپر آ چکا ہے. اب حکومت کے پاس راستہ کیا بچتا ہے؟ کیا انتخابات واحد راستہ ہوں گے اس معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے؟ نئی حکومت آ کے کوئی فیصلے کرے وہ معاشی دباؤ سے نکال سکتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی بعض ماہرین کے نزدیک صفر میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں، انتخابات اناؤنس ہوتے ہیں، نئی آنے والی حکومت آتی ہے، وہ پھر دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے اپنی نئی پالیسیوں کے ساتھ، اور اسے بھی یہ سخت فیصلے اگر کرنے پڑتے ہیں تو اس کے لیے اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ یہ موجودہ جو سیاسی بحران ہے، اس سے نکلنے کے لیے کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں عوام کے اوپر ایک بڑا مزید ٹیکسوں کا بوجھ آئے، اور ٹیکسوں کے بوجھ کے نتیجے میں پاپولیرٹی ایک بڑا خطرے کے طور پہ سیاسی جماعتیں دیکھتی ہیں. لیکن اگر پاپولیرٹی کو سامنے رکھا گیا اور اگر سیاسی جماعتوں نے اپنے ووٹ بینک کو سامنے رکھا اور کوئی ایسے فیصلے نہ کیے جس سے ملک کی معیشت کو سنبھالا مل سکے، تو آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں.